हेलो दोस्तों, देखिए आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमें इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस एक्स स्क्वायर के आगे कोई गुणांक है या नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो आप क्या है, एक मान लीजिए। क्या मानेंगे, एक। अब क्या करना है, इस एक की गुणा आप क्या किससे करेंगे, पीछे वाले नंबर से करनी होती है। आगे यहाँ पे जो भी नंबर होगा गुणांक में उसका गुणा आपको पीछे वाले नंबर से करना है। तो जब आप एक की गुणा 8 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, ये 8 आ जाएगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस 8 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि उनको गुणा करने पर 8 आना चाहिए और उनको जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला पद ये बनना चाहिए। ठीक है। तो देखिए अगर आप 8 को ऐसे तोड़ें कि 8 और 1 यानी 8 गुणा 1 करेंगे तो 8 आ रहा है, 8 गुणा 1 करेंगे तो 8 आ रहा है, और जब आप 8 और 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा। यानी इन संख्याओं को दोनों को जोड़ने पर 9 हो रहा है, और जब आप इन दोनों को घटाएंगे आपस में तो 7 आएगा। ठीक है। तो ये संख्या नहीं है। फिर आप 8 को और क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा में 2। तो क्या होता है, 8 होता है। और जब आप 4 में से 2 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2। ठीक है। यानी ये नंबर सही है। देखिए 8 को हमने तोड़ा 4 और 2 में, तो 4 गुणा 2 करेंगे तो 8 आ रहा है, और 4 में से जब आप 2 को माइनस कर देंगे तो क्या आ रहा है, 2। तो ये बीच वाला टर्म बनना है ना। तो ये हमारे संख्या कैसी हैं, सही हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये क्या, देखिए एक को यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि लिखो या मत लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे कोष्टक लगाएंगे। अब देखिए 4 माइनस 2 करने पर ही तो 2 आ रहा है, तो 4 माइनस 2 और बाहर क्या है, एक्स। तो यहाँ एक्स लगाएंगे और माइनस 8। देखिए जब संख्या ऐसे पता चल जाती है तो आपको ये गुणा वाले से कोई काम नहीं होता है, आपको केवल ये इस वाले से काम होता है, जिसको जोड़ने या घटाने पर जो बीच वाला टर्म मिले उनको हमें लेना होता है। ये आ गया। ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये एक्स है ना, तो इसकी गुणा अंदर दोनों से हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस 8। ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर, देखिए ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस हो और जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। कैसे, देखिए माइनस जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस ही इसके आगे यहाँ आ जाएगा, और देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और ये हो जाएगा 2x और माइनस 8। ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, देखिए आपको यहाँ पे पेयर यानी जोड़े बना देने। तो ये दोनों हो गए जोड़े में और ये दोनों हो गए। ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, तो उसको कॉमन लीजिए। कॉमन मतलब जो दोनों के पास हो। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ से मैं x कॉमन ले सकता हूँ। जब आप यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और आपको आप लिख सकते हैं इसको x गुणा x। तो ये एक जब एक x बाहर आएगा तो क्या बचेगा, x ही तो बचेगा, ऐसे। फिर माइनस, अब देखिए ये x तो इसी के साथ बाहर आया है कॉमन में, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4। ठीक है। अब देखिए ये प्लस ये माइनस। अब आप देखिए यहाँ x तो कॉमन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ x है बट इसके पास x नहीं है। अब यहाँ से कोई ना कोई संख्या यानी कोई अंक आएगा। तो आप ये देखिए ये 2 है और ये 8 है, यानी यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। तो ये प्लस का यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे। अब आपने 2 कॉमन लिया है तो यहाँ पे क्या बचा, x माइनस। अब देखिए ये 8 है, तो आप इस 8 को देखिए ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 2, और जब इसमें से आप 2 को कॉमन ले रहे हैं तो ये दोनों ही तो बचे, तो यानी कि 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 बचे जाएंगे। अब देखिए फैक्टर का रूल ये होता है कि जब ये ब्रैकेट दोनों सेम आ जाएं तो आपका आंसर क्या है, सही होता है। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए इसके आगे जो आया है कॉमन वो लिखेंगे, और इसके आगे जो भी आया है वो लिखना है। तो ये प्लस 2 आया तो ये लिख देंगे। ठीक है। अब ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो इनमें से एक ही कॉमन लिखा जाएगा, तो ये। तो ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। तो दोस्तों इस तरीके से हम गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं।